नमस्कार। न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मानव यादव। हमारे साथ आज रूपल चौधरी के पिता ओमवीर सिंह जुड़ रहे हैं। रूपल चौधरी वो खिलाड़ी हैं जो पहली बार भारत के बाहर खेलने गई हैं, एथलीट हैं और उन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम जिसने सिल्वर मेडल जीता है उनके उस टीम का वो हिस्सा रही हैं रूपल। ओमवीर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ओमवीर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जिस मेरठ जिले से आते हैं, उस मेरठ जिले में आज भी जो लड़कियां हैं वो खेलने का सिर्फ सपना ही देखती हैं। उनका वो सपना बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है, या फिर उनके साथ जब आप जैसे पिता जुड़ते हैं तभी वो आगे बढ़ पाती हैं। रूपल और आपका क्या स्ट्रगल रहा, किन कठिनाइयों से होते हुए आप दोनों ने जो मेहनत की, जो उसके बाद जो तस्वीर आज हम देख पा रहे हैं, ओमवीर जी। यह हम तो 2017 से चालू किया। मेरा मन कति नहीं था, लेकिन वो स्कूल में जी। जैसे पढ़ती थी तो वहां खेलती थी। उसने स्कूल से ही खेलते खेलते मेरे पे प्रेशर डाला कि मैं गेम करना चाहती हूँ। मैं कहा भाई गांव देहात के लोग हैं, डेली शहर में जाना, स्टेडियम जाना, रोज ज्वाइन करनी, खेत का भी काम करना, किसान है, बहुत कड़ा काम हो जाएगा। लड़का हो तो अकेला भेज दो, लड़की को कहाँ भेज दिया अकेला। जी। तो मैंने शुरू में काफी मना कराया, लेकिन उसने जिद पकड़ ली, खाना नहीं खाया। फिर मुझे हम्म। मजबूरन उसे लेके जाना पड़ा। 2017 ये में बात ज्वाइन भी किया जी, है जी। ये बात भी कही जाती है कि रूपल ने खेलने के लिए घर पर भूख हड़ताल की। क्या वजह हाँ थी जी। कि आप पहले रूपल को खिलाने के लिए तैयार नहीं थे? क्या मन में क्या था? भाई यही था, लड़की है भाई, कहाँ अकेली को कहाँ भेजेंगे। हम्म। लड़का हो तो कहीं भी आता जाता फिर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शहर से हटके हैं, रोड हमारे यहाँ से जो जीटी रोड है वो भी करीब 1.5-2 किलोमीटर हटके है। देहात में हम्म। गाँव है, बिल्कुल एकांत में। जी। जी। तो तो मगर आप मेरा बंधन हो जाएगा, मुझे साथ सुबह शाम साथ लेके जाना पड़ेगा, साथ लाना पड़ेगा, इतने में वहीं रहता हूँ साथ डेली। हम्म, आप किसान हैं, और क्योंकि आप एक गांव से आते हैं, और गांव में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब उनको पता लगा कि रूपल खेलना चाहती है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो उन लोगों का कैसा रवैया था? बस लोगों को तो ये था, शुरू में जैसा गए सब यही सोचे हैं भाई, देखो चल दिया लड़की को लेकर मोटरसाइकिल पे बिठा कर, पता नहीं क्या करेंगे जी। नहीं करें। दो चार बच्चे भी हिरत से गए 8-10 दिन, लेकिन 8-10 दिन जाकर बस फिर वो लड़के वे भी रुक गए सब। हम बरकरार जाते रहे। और उसका ये बरकरार जाने का, ये रोजाना जाने का ही परिणाम है ये। और अभी जब रूपल और उनकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता है 400 मिक्स रिले में, उसके बाद गांव में कैसा माहौल है? गांव के लोग कैसे, किस तरीके से अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं आपके साथ? गांव का हर आदमी मोबाइल पे बैठा हुआ है अब। बाढ़ देखता रहा किस टाइम इवेंट शुरू हो और उसका इवेंट देखता है। हर आदमी मोबाइल पे है इसका ही। और रूपल पहली बार ही भारत से बाहर गई है खेलने के लिए, जो हाँ जानकारी जी। हमें मिली। तो अभी आपकी बेटी से क्या बातचीत हो रही है? क्या बताया भाई उन्होंने, रूपल ने? व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, वैसे तो कॉल होती नहीं वहां पे। व्हाट्सएप कॉल हो जाती है, हम्म। समझाता हूँ बेटे। आज तक वो मेरे से अलग नहीं रही कभी भी। इंडिया में अगर कहीं भी कंपटीशन होया तो मैं साथ गया हूँ सब जगह। चाहे हमें 15 दिन लगो, चाहे 20 दिन लगो, कितनी दूर हो चाहे, तो मैं साथ रहा हूँ हमेशा। तो वो अकेली रही नहीं। आज सुबह भी उससे बात हुई है तो वो रो भी रही थी, इस वजह से मेरा जी नहीं लग रहा पापा तुम्हारे बिना। मैं कहा कोई नहीं, 5-4 दिन की बात है फिर आ जाएगी तू। तो यही समझाते रहे हैं उसे, बस अपना बेस्ट करना, बस खाने पीने का ध्यान रखना, आराम करना, यही चीज हम्म। समझाते रहे हैं। कोचिंग को लेकर जो बच्चे गांव देहात से आते हैं, खास तौर पर उनके सामने बड़ी चुनौती होती है। तो मेरठ में रहते हुए रूपल की ट्रेनिंग कैसे हुई, और उनके जो कोच हैं अमिता और विशाल, उन्होंने किस तरीके से मदद की, ओमवीर जी? देखो जी, जब हम शुरू में स्टेडियम गए थे, मैं जीवन में पहली बार उसी दिन स्टेडियम गया था। मुझे पता नहीं था स्टेडियम में कौन कोच होगा कौन क्या होगा। हम अंदर गए तो हमें जी। बता दिया किसी बच्चे ने कि ये सामने कोच है। वो था कोई सीनियर लड़का ही। हम उसके पास करने लगे। तो फिर जो है, और भी आदमी आए थे अपने बच्चों को लेके।
जैसे बैठे रहे थे, महीना 2 महीना गुजर गया, वो लोग कहने लगे कि ये आपकी बेटी है। मगर जी हाँ, नु कि ये बहुत अच्छा कर जाएगी, आप इसे बढ़िया कोच के पास कराओ। मगर वे बढ़िया कोच कौन है? तो उन्होंने बताया विशाल सक्सेना आता है सांझ को, उससे मिल लियो आप, हम बात करा देंगे। 2017 में अप्रैल में हमने ज्वाइन किया था, और करीब 5 महीने हमने अपने आप करी प्रैक्टिस, जाते और करके आ जाते। फिर उससे बाद में विशाल सक्सेना के यहाँ करा। उन्होंने ही शुरू से और अब तक उन्होंने गाइड किया है। हमारे यहाँ ग्राउंड भी बहुत बेकार है, मिट्टी का ग्राउंड है। जैसे ही कंपटीशन आता है तो उससे 1 महीना पहले हम दिल्ली जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू में, वहां प्रैक्टिस करते हैं हफ्ते में 3 दिन, सुबह जाना शाम को आना। अच्छा। तो जो बहुत सही विशाल और परिणाम है। उनकी उनकी जो पत्नी है अमिता, अमिता भी शायद एथलीट रही हैं, जो अभी रूपल इंटरनेशनल को। खिलाड़ी हैं जी दोनों वो। जी। इंटरनल इंटरनल रहे हैं वो दोनों। अच्छा, अमिता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। तो अमिता ने, हाँ जी। क्योंकि अमिता खुद एक बेटी हैं और वो भी उसी इलाके से आती हैं, तो उन्होंने किस तरीके से प्रोत्साहित किया रूपल को, कैसे हिम्मत दी? क्योंकि तमाम तरह की जो चीजें हैं समाज की, जो एक लड़की को फेस करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी रूपल एक तरह से अपनी मेहनत पर मेहनत करती रही, और आज नतीजे सबके सामने है। तो कैसे उन्होंने मदद करी, अमिता ने कैसे मदद करी? देखो, एक महिला एथलीट के लिए महिला कोच होना बहुत जरूरी है। सभी बिल्कुल। बातें पुरुष उससे कोच से नहीं बता सकते महिला एथलीट। तो जी। उसका होना जरूरी है। वो उसने उसे गाइड किया बहुत अच्छा। फिर वर्कआउट का इतना बढ़िया सिस्टम है, इसका जो वर्कआउट हुआ है वो लड़कों के साथ हुआ है, उसका ही बेनिफिट मिला है इसे। जो भी जी। वर्कआउट हुआ है वो लड़कों के साथ हुआ है। हम्म। अच्छा। उमवीर जी, एक बात और भी है, और लगातार जैसे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, रूपल को लेके काफी चर्चाएं हो रही हैं। लोग अपनी शुभकामनाएं आपके परिवार को भेज रहे हैं, बहुत खुशी का माहौल भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। आप उन परिवारों के लिए, खास तौर पर उन पिता पुत्री की जोड़ी के लिए क्या कहेंगे, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? आपको और रूपल को सफलता मिलना शुरू हो गई है, उन परिवारों से क्या कहेंगे जो अभी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको समाज के, सोसाइटी के तमाम ताने सुनने को मिलते हैं? देखो, लगन से कोई भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट आना ही आना है, आज नहीं कल। अगर हम लगन से नहीं जी। कर रहे तो उसका रिजल्ट कभी भी नहीं आना। जो भी काम करो उसे मेहनत से करो, अपने सच्चे मन से करो। जिस काम के लिए हम गए हैं उस पर ही फोकस रखो, सफलता जब भी मिलती है। जी। उमवीर जी, आपको सरकार से, या जो सरकार की जो योजनाएं हैं खिलाड़ियों के लिए, वो किस तरीके से उन वो मदद के तौर पर आप तक पहुंची? क्योंकि मुझे याद है जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी बीते साल, तो शायद आपके मन में ये था कि हम अगर मीडिया से बात करेंगे और अगर ऐसी बातें जाती हैं तो शायद जो मदद मिल रही है वो भी ना मिले। तो अब कैसे हालात हैं, और क्या समय के साथ ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो सुदूर गांवों से आते हैं उनके लिए हालात बदल रहे हैं? देखो ये हमें आज तक हमारे इस 2017 से और 22 चल रहा है, इसके 9 मेडल नेशनल में हैं। जी। 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज है। आज तक हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली, 1 रुपए की भी, जो यूपी गवर्नमेंट देती है 1 रुपया नहीं मिला हमें। जो भी है अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत, अपना पैसा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसा अमाउंट दिया कुछ जाता हो नहीं जो आज तक राष्ट्रीय कोई। स्तर के खिलाड़ी हैं? कई बार कागज ले चुके अधिकारीगण, लेकिन हमें आज तक कोई 1 रुपए की मदद नहीं मिली। कैसे? तो मेरा सवाल यह है कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे, जिससे कि रूपल जैसे तमाम जो खिलाड़ी हैं उन तक मदद पहुंचे? देखो, उस बड़ी बात है ना, तेल मिला सरकार से पल्ले में ले लेंगे, सरकार कुछ भी लेगी हम ले लेंगे। लेकिन हमने तो बार बार कोशिश कर ली, हमें कुछ नहीं मिला। सरकार अपने मन से देना चाहती हो तो कुछ ही दे दो, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, कुछ ही दे दो। अभी वर्ल्ड जो आपकी चैंपियनशिप चल रही है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप अंडर 20 की, उसमें रूपल के 2 इवेंट बचे हुए हैं। एक कल सुबह है, जो हाँ जी। वीमेन रिले है 400 मीटर की, और दूसरा इंडिविजुअल इवेंट इवेंट है रूपल का 400 स्प्रिंट है शायद, जो मेरी जानकारी है। उसको लेकर क्या बातचीत आपकी रूपल से हुई है, और आपकी क्या उम्मीदें हैं अपनी बेटी से? उम्मीदें ये है जी, वो 5 हीट हुई थी शुरू में, जी। तो उसमें अपनी हीट उसने फर्स्ट की। फिर उनका होया सेमीफाइनल,
सेमीफाइनल में 3 हीट हुई थी, उसने वो भी अपनी हीट फर्स्ट की। तो अगर टाइम देखें तो केवल एक लड़की ऐसी है जो उससे कम टाइम की है, बाकी दूसरे जी। नंबर पर वो है हीट के हिसाब से। अब फाइनल कल सुबह होता है, देखते हैं क्या होता है। तो जो गोल्ड की, जो सोने की जो उम्मीदें हैं देश को रूपल से, वो अभी तक बरकरार हैं और पूरी उम्मीद है कि सोना आएगा। अगर स्टार्ट ले लिया, शुरू की 200 मीटर इसने सही ले ली, तो दुनिया की जी। कोई ताकत नहीं है अगर इसे गोल्ड से रोक दे। बहुत बढ़िया। और उम्मीद जी, अगला पड़ाव क्या होगा चैंपियनशिप के बाद? क्या पड़ाव होगा आपकी और रूपल की क्या प्लानिंग है? किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? इससे बाद में 2023 में एशियन गेम्स खेल लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जज्बा है ओमवीर सिंह जी का और रूपल चौधरी का, जो मेरठ के करीब 15 किलोमीटर दूर इनका गांव है जैनपुर, वहां से ये पिता पुत्री आते हैं। और हम इनकी जो कहानी है वो इसलिए बता रहे हैं कि आज के समय में भी 2022 साल लग चुका है, आजादी के 75 साल देश को होने जा रहे हैं, लेकिन बेटियों को खेलने के लिए आज भी ना तो ट्रैक उनको मिल पाता है, ना ही उनको ऐसी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल पाती हैं जिनका इस्तेमाल कर वो अपने अपने जो सपनों की जो उड़ान है उसको भर पाए। तो ये ओमवीर सिंह हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। ओमवीर सिंह जी, और क्या तमाम तरीके की चीजों का आपने सामना किया और जिनसे होते हुए आज रूपल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल पा रही है? देखो, सामना ही करना पड़ा है खिलाड़ी को तो, सुबह शाम जी। संघर्ष ही करना पड़ा है, उसके साथ साथ मुझे भी। क्योंकि आप किसान हैं तो आपका योगदान कैसे रहता है? सुबह आपकी दिनचर्या क्या होती है और शाम तक कैसे आपकी दिनचर्या बढ़ती है आगे? सुबह अगर हमें स्टेडियम पहुंचना तो हम 3:30 बजे सुबह खाट छोड़ देते हैं। वो अपना तैयार होती है, इतने में घेर में पशुओं का काम करता हूँ, उनका निहार काटना, निहार डालना। फिर आके मैं भी तैयार होता हूँ, बस फिर चले जाते हैं हम सुबह 5, 5:30 बजे स्टेडियम पहुंच जाए। वहां से आते हैं हम 9, 9:30 बजे वापसी। उससे बाद में जी। 4 घंटे दिन के बचते हैं, मैं 4 घंटे खेत का काम करता हूँ पूरे दिन। शाम को 3 बजे जी। फिर स्टेडियम जाना, वापसी फिर 7, 8 बजे जहाँ शाम को। बरकरार यही चल रहा है, बस केवल इतवार की छुट्टी रहती है। जी। तो बाकी जो और रूपल जैसी जो बेटियां हैं या ओमवीर सिंह जैसे पिता हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका होती है कि क्या खेल को चुना जाए, क्योंकि अगर खेल में सफल नहीं हुए तो क्या होगा? उनके मन के डर को आप कैसे दूर करेंगे ओमवीर जी? देखो, सबसे आसान काम तो है पढ़ाई करना। जी। कोई मौसम हो, अपने खाट पर बैठकर रजाई में, जड्डों में रजाई में पढ़ लो, है ना। खेल के लिए तो बहुत तकड़ा संघर्ष है, बहुत तकड़ा। मैं झेल चुका इस चीज को। जी। और झेला उसकी जिद ने, उसने जिद की, फिर मुझे भी ये जिद होगी, अगर जा रहे हैं तो वापसी नहीं हटेंगे, चाहे कुछ ही हो। बिल्कुल। रूपल के भाई और माँ का कैसे योगदान रहता है? उनकी क्या ये प्रतिक्रिया थी जब खेल को चुना रूपल ने? नहीं, घर के सब राजी थे, पर मुझे ही नहीं था। केवल मुझे तो ये था ना, तेरा बंधन हो जाएगा, डेली ड्यूटी, रोजाना ड्यूटी देनी है। तो कहीं ना कहीं रूपल ने इस बात को गलत साबित कर दिया, आपके मन के डर को भी। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो आपने ये कहा था कि रूपल आज रिकॉर्ड तोड़ेगी। नेशनल्स का गेम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का, जहां मेरी आपसे हाँ पहले जी, मैंने मुलाकात हुई पहले थी। ही बोल दिया था आपसे 1 घंटा पहले ही। तो उमेर सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूपल के अभी 2 इवेंट बचे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि रूपल वीमन रिले जो 400 मीटर है उसमें भी भारतीय टीम को गोल्ड मिलेगा। और रूपल का जो इंडिविजुअल इवेंट है परसों, उसमें भी रूपल अपना बेहतरीन करेंगी और भारत की झोली में सोना लेकर आएंगी। तो हमारे साथ ओमवीर सिंह जुड़े हुए थे मेरठ हाँ से जी। और बता रहे थे कि उनकी बेटी रूपल और उनकी क्या कहानी है, किस तरीके से एक छोटे से गांव से होते हुए आज रूपल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल को लेकर पहुंची है और वहां पर रूपल की टीम को सिल्वर मेडल मिला है। तो हम रूपल की उपलब्धियों को आपके सामने आगे भी रखते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
हम इस लाइव के जरिए, इस डिजिटल पर लाइव के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बेटियों को आगे बढ़ने दिया जाए। जैसा कि ओमवीर सिंह बता रहे थे कि जिन पिताओं के मन में थोड़ी बहुत भी शंका है तो वे इस शंका को दूर करें। रूपल और ओमवीर सिंह की तरह आप लोग भी आगे बढ़िए और बेटियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करिए। नमस्कार।